बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना साहिबा इन दिनों न्यू दिल्ली के अंदर किसी सेफ हाउस में मौजूद हैं, लेकिन इनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि ये इतना हड़बड़ाहट में और इतना जल्दी जल्दी में और इतना पैनिक में ढाका से भागी हैं कि इन्होंने अपना बोरिया बिस्तरा भी नहीं लिपेटा और इन्होंने मतलब ऐसे ही भागी हैं, कपड़े भी नहीं उठाए, कुछ भी नहीं, ऐसे ही बस खाली हाथ वहाँ से दौड़ी हैं। और दौड़ते दौड़ते जब ये पहुंची इंडिया के उत्तर प्रदेश की स्टेट में गाजियाबाद में, ये लैंड हुई थी वहां पर इंडियन एयरफोर्स के एक बेस के ऊपर, तो वहां से ये सीधा कहा जाता है कि किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर इनको ले जाया गया था, वहां पर इन्होंने खरीदारी की थी। 34,000 के लगभग इनका बिल आया और वो बिल जो था इन्होंने सारा खुद पे नहीं किया, इनके पास पैसे नहीं थे इतने। अच्छा, अशरफ गनी और इनके भागने में थोड़ा सा फर्क था। अशरफ गनी जब भागा था ना तो हेलीकॉप्टर कैश का लेकर भागा था, इनको ये सब करने का मौका ही नहीं मिला। ये इतना हड़बड़ाहट में भागी हैं क्योंकि शी वाज श्योर कि ये कंट्रोल कर लेंगे, मिलिट्री इस्तेमाल करके, कर्फ्यू लगा के तो प्रोटेस्टर्स को कंट्रोल कर लेंगे। इनको ये पता था कि मेरे साथ वही होगा जो कि राजा पक्सा के साथ श्रीलंका में हुआ था। पहले इन्होंने जब फर्स्ट वेव स्टूडेंट्स की क्रश की थी तो इन्होंने यही स्टेटमेंट दिया था कि स्टूडेंट्स मेरे साथ वही कुछ करना चाहते थे जो राजा पक्सा के साथ श्रीलंका में हुआ था, तो यहाँ वही मॉडल रिपीट करने की कोशिश हो रही है। तो इनको ये आइडिया था, लेकिन ये समझ रही थी कि फोर्स इस्तेमाल करके ये इक्तदार पे काबिज रहेंगी। अलबत्ता आखिरी पलों में जब फौज ने भी हाथ खड़े कर दिए तो इनको भागना पड़ा और कपड़े भी इनको अपने पैक करके ले जाने की मोहलत ना मिली। अच्छा, इस वक्त ये जाना चाहती हैं यूके, बाकी सारी जगहों पर इन्होंने फोन वोन घुमा के देख लिए, लेकिन कोई भी मुल्क इनको अपने तरफ लेने को तैयार नहीं है, यूके भी नहीं। तो इस मौके पे इंडिया सामने आया है। जयशंकर ने यूके की कोई फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनसे बातचीत की और उसमें उन्होंने ये बांग्लादेश का इशू डिस्कस किया और कहा यह जा रहा है कि इनके असाइलम के हवाले से भी, इनके हवाले से भी बातचीत हुई है। शेख हसीना साहिबा के हवाले से भी इंडिया ने बातचीत की है। इंडिया इनको रखना नहीं चाहता अपनी तरफ और उसकी जियोपॉलिटिकल वजूहात हैं। इंडियन मीडिया कह रहा है कि व्हाट आर एक्स बांग्लादेश पीएम शेख हसीनाज प्लान्स, इंडिया सेज, ये एनडीटीवी ने रिपोर्ट किया है और इसमें वो बता रहे हैं कि asylum in India, Delhi also faces diplomatic dilemma. It does not want to be seen as backing Mrs. Hasina because that could complicate ties with the incoming government of a strategic geopolitical partner, but her history with India must also be noted. यानी वो अजब सी सिचुएशन में और अजीब सी पोजीशन में इंडिया फंस गया है। शेख हसीना साहिबा उनकी एक बहुत बड़ी एसेट रही हैं, लेकिन अगर वो इनको पनाह देते हैं अपनी तरफ तो लंबे अरसे तक नहीं दे सकते। वहां पर जैसे ही बांग्लादेश में परमानेंट सरकार आ जाती है, क्योंकि अभी तो देखें इंटरम गवर्नमेंट है ना, तो वहां पर इलेक्टेड गवर्नमेंट जैसे ही आएगी तो हो सकता है कि पहली ही डिमांड उनकी ये हो इंडिया के साथ कि शेख हसीना के ऊपर बहुत सारे मुकदमात हैं, केसेस हैं बांग्लादेश में, तो इनको हमारे हवाले करिए। तो उस वक्त इंडिया की क्या पोजीशन होगी, ये भी एक बड़ा मसला है। लिहाजा इंडिया इनको असाइलम देना चाहता तो है, लेकिन जियोपॉलिटिकल हालात ऐसे बन गए कि इंडिया ऐसा करना नहीं चाहता। हकीकत यह है कि इंडिया को बांग्लादेश का कोऑपरेशन चाहिए। अगर बांग्लादेश के साथ इंडिया हॉस्टाइल रिलेशंस रखेगा तो इसका नुकसान उन्हीं को खुद को होगा। आज भी ये जो इंटरम गवर्नमेंट ने वहां पर ओथ उठाया है तो कहा जा रहा है कि इंडिया का जो हाई कमीशन है वहां पर उन्होंने वो मतलब वहां पर मौजूद थे। ये रिपोर्ट्स आ रही थी कुछ देर पहले तक भी, जब मैंने चेक किया तो इंडियन हाई कमीशन ने कंफर्म किया था कि हम जा रहे हैं वहां पर, मोहम्मद यूनुस साहब की ओथ टेकिंग सेरेमनी में हम जा रहे हैं। तो हिंदुत्ववादी गैंग्स कुछ भी कहें वहां पर इंडिया के अंदर, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट इंडिया के अंदर जो रियल पॉलिसी मेकर्स हैं उनको पता है कि वो बांग्लादेश के साथ खराब टाई रख नहीं सकते, ये उनके नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है। लिहाजा शेख हसीना साहिबा को अगर वो अपने मुल्क में रखेंगे तो डिप्लोमेटिक टाइज जो हैं दोनों मुल्कों के खराब ही रहेंगे। ऐसे में इंडिया बहुत कोशिश कर रहा है कि किसी तीसरे मुल्क के अंदर जल्द से जल्द इनको भेजा जाए। यूके के फॉरेन सेक्रेटरी के साथ जयशंकर साहब की रिसेंट मीटिंग भी इसी हवाले से थी। अच्छा, ये जो पुराना निज़ाम नाजरीन गिरा है बांग्लादेश के अंदर, तो 2 दिन पहले आपको बताया था कि बांग्लादेश के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसके अंदर शेख हसीना साहिबा और प्रो इंडिया जो एलिमेंट्स हैं उनको ढूंढ कर निकाला जा रहा है, वहां से उनको सैक किया जा रहा है, फारिग किया जा रहा है और एक सफाई मुहिम चल रही है वहां पर बांग्लादेशी इंस्टीट्यूशंस के अंदर। इसी हवाले से बांग्लादेश का सेंट्रल बैंक, जहां पर टॉप लेवल पर एज यूजुअल शेख हसीना साहिबा के ही लोग भर्ती किए हुए थे, तो उनके लिए कल बड़ा एक मुश्किल दिन था, क्योंकि कल ये हुआ कि सेंट्रल बैंक के ही ऑफिशियल्स बहुत सारे
जो कि शेख हसीना साहिबा की पॉलिसीज को पसंद नहीं करते थे, वो घुस गए डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर्स के ऑफिस के अंदर घुस गए। और ये भी मेरे पास इतलात हैं कि कुछ लोगों को चपेड़ें भी मारी गई हैं, ये भी मेरे पास इतलात हैं। मतलब उनसे ज़बरदस्ती रेजिग्नेशन लिया गया और उनसे कहा गया कि ये पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन मसला ये है कि आपकी जो पॉलिसीज़ हैं इससे हमारा बैंकिंग और फाइनेंस का निज़ाम नीचे ही जा रहा है, तो इसलिए आप निकलिए यहाँ से। गवर्नर से इस्तीफ़ा लिया गया इस तरह से, और जो डिप्टी गवर्नर्स थे उनसे भी इस्तीफा लिया गया। कल की ये एक डेवलपमेंट है। और इस वक्त आप यूं समझें कि बांग्लादेश का जो सेंट्रल बैंक है वो बिना गवर्नर या डिप्टी गवर्नर के काम कर रहा है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने भी इस स्टोरी को रिपोर्ट किया है कि बांग्लादेश बैंक ऑपरेट्स विदाउट गवर्नर एंड डिप्टी गवर्नर्स। आज या कल में होपफुली ये नई गवर्नमेंट अपॉइंट कर देगी, ये सच इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि पिछली हुकूमत के जितने भी अपॉइंटमेंट्स थे ना बड़े ओहदों पे, वो रिवर्स किए जा रहे हैं। कहते हैं कि प्रोटेस्ट्स बाय मिड लेवल ऑफिशियल्स एंड एम्प्लॉइज ऑफ द सेंट्रल बैंक फोर्स्ड 4 डेप्यूटी गवर्नर्स टू रिजाइन ऑन वेडनेसडे। गवर्नर अब्दुल रऊफ तौलकदर remained absent from office since the fall of the Awami League government amid a mass movement on Monday. The protesting officials want the Awami League government appointed top officials to step down, accusing them of aiding corruption and money laundering by pro-Awami League businesses. Rauf's whereabouts are unknown, UNB reports. On Wednesday, a group of officials stormed into the central bank headquarters demanding the resignation of governor, 4 deputy governors, advisors and the head of the financial intelligence unit. मेरे पास ये भी इतलात हैं कि कुछ लोगों को उठा के तो बैंक से बाहर भी फेंका गया है। वो तो भला हो के वहाँ पे फौज की गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, कोई उन्होंने इनको प्रोटेक्शन दी है, लेकिन उनको उठा के उन्होंने बाहर फेंका कि निकली यहाँ से, दोबारा मुड़कर भी मत देखिएगा। तो ये सारी चीज़ें भी असल में जाहिर कर रही हैं कि पुराना जो निज़ाम था जो कि वो गिर चुका है, तो इस वक्त उसके जो बेनिफिशरीज थे उस निज़ाम के, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में जो उनके बेनिफिशरीज थे, उनके खिलाफ भी एक तरह का क्रैकडाउन, अनअनाउंस्ड क्रैकडाउन आप समझ सकते हैं, क्योंकि ऑफिशियली तो गवर्नमेंट नहीं आई ना, ये सारी जो अपॉइंटमेंट्स हैं या रिमूव कर रहे हैं तो गवर्नमेंट करेगी। तो उससे पहले ही यहाँ पर बड़ी तादाद में सफाया हो चुका है और प्रो इंडिया और प्रो अवामी लीग जो यहाँ पर एलिमेंट्स थे सिस्टम के अंदर, उनको खदेड़ खदेड़ कर बाहर निकालने का अमल इस वक्त बांग्लादेश में जारी है।